प्रस्तुत। हम भी प्रस्तुत हैं। माता पराशक्ति के आविर्भाव के लिए हम सभी अंग आहुति देने के लिए प्रस्तुत। श्री मात्रे नमः। ओम 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 श्री मात्रे मेरे मन को अशांत करने वाली ये कैसी उग्र लालिमा छाई हुई है आकाश में। भ्राताओं, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी उस पर्वत के निकट हैं। कदाचित उन्हें इसका कारण ज्ञात हो। कैसा भयंकर दृश्य है ये, जैसे कोई उग्र दधकती ज्वाला यहाँ आकाश में अपना प्रभाव बिखेर रही हो। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, कदाचित वातावरण में यह परिवर्तन उसी समय के आगमन का सूचक है। देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने देरुंदे भगनिवासिनी महावज्रेश्वरी। दूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी उद्दिशमयी चर्यनाथमयी लोपमुद्रमयी अगस्त्यमयी।
ये ब्रह्मांड माला में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई? किसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता है। अनेक ब्रह्मांडों पर मेरे साम्राज्य की प्रतीक इस ब्रह्मांड माला को मैं कदापि अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इतनी तप क्यों है ये? और ऐसी भीषण शक्ति कैसे उत्पन्न हो रही है? कैसा प्रकाश है ये जिससे सारी दिशाएं जगमगा उठी हैं, किंतु एकमात्र मेरे अमरपुर पर अंधकार की छाया है। इसके पीछे जो भी रहस्य है शीघ्र ही ज्ञात करना होगा मुझे। सभी शक्तियों की शक्ति अर्थात परम शक्ति माता पराशक्ति के आविर्भाव से हम कृतार्थ हो। हम पर कृपा कर माता पराशक्ति अपने साकार रूप में प्रकट हुई। हमारा परम सौभाग्य कि हमें श्री माता ललितांबिका के दर्शन हुए। शेखरां स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोज्ज्वलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रामकरकलितलसद्वेम पद्माम्बराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विष्णु विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंदु शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु। हे माता पराशक्ति, हे माता ललितांबिका, हमारे तप और यज्ञ को सफल करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप में आपके आविर्भाव से आपके इस भव्य स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। पुत्र गणेश, मैं तो प्रकृति के कण कण में वास करती, अपने चैतन्य स्वरूप में सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कारण बनती। समस्त संसार मेरी ही शक्ति से क्रियाशील होता है। प्रत्येक जीवन मेरा ही अंश मुझसे ही है, इसीलिए मैं ही आप सभी हैं और आप सभी मैं ही हूँ। अब तक मैं अपने निराकार स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त, किंतु अब जब मैं अपने साकार रूप में प्रकट हुई तो मेरे निवास हेतु मेरे नगर का आकार लेना भी अनिवार्य है। समस्त ब्रह्मांड के सभी देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा दीजिए माता। मेरी इच्छा है कि आप मेरे विशेष नगर और भवन के निर्माण के निमित्त बने, जिसका आकार और स्वरूप मैं पूर्ण में ही निर्धारित कर चुकी हूँ। जो आज्ञा माता, हमारा परम सौभाग्य माता, जो आपने हमें इस कार्य के लिए चुना।
मैंने ही भंडासुर को रचा, फिर लोभासुर, कामासुर, ममतासुर के प्रभाव से संसार को मुक्त करने पर भी भंडासुर को रोकने में असमर्थ रहा। सृष्टि को वर्तमान संकट में लाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे ही माँ को उनके आविर्भाव का कारण बताना होगा। माता, अब आप सभी को मेरे दर्शन मेरे श्री भवन में ही प्राप्त होंगे। माता के इतने शीघ्र अंतर्ध्यान होने से दीर्घ अवधि तक उनके भव्य सुखमय दर्शन प्राप्त करने की मेरी मनोकामना तो अधूरी ही रह गई। हाँ पुत्र गणेश, मेरे मन में भी यही भाव है। तब तो हम सभी को शीघ्रता कर माता के भवन की तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए और पुनः उनके दर्शन रूपी शुभाशीष प्राप्त करने चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांडों की सर्वोच्च माता हैं, श्री माता, श्री महारागी हैं। पुनः सामान्य हो गई है मेरी ब्राह्मण माला, क्षीण पड़ गया है इसका ताप। मुझे अभी भी मेरी ब्राह्मण माला की अपूर्णता का आभास क्यों हो रहा है? क्षमा करें असुर महानायक, किंतु आपकी ब्रह्मांड माला अपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके आदेशानुसार ही प्रथम ब्रह्मांड समूह के 105 ब्रह्मांडों पर आपका आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत ही यहाँ लौटे हैं। तो किसी भी ब्रह्मांड के देवी देवता, त्रिदेव त्रिदेवियों ने तुम्हें रोकने का दुस्साहस किया। ऐसा दुस्साहस तो वे तब करते पिताश्री जब वे वहाँ उपस्थित होते। सभी ब्रह्मांड उनसे रिक्त थे। पिताश्री, कदाचित वो हमारे आगमन के भय से भयभीत होकर कहीं छुप गए होंगे। छिपे नहीं, एकत्र हुए थे वो, और जिसका मुझे भय था वही हुआ। प्रणाम गुरुवर। सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं, त्रिदेव त्रिदेवियों ने एकजुट होकर माता पराशक्ति के आह्वान हेतु अपना यज्ञ संपन्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पराशक्ति माता ललिता का आविर्भाव भी हो चुका है। अब वो समय आ गया असुर महानायक, जब तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के आदेश पर देवताओं ने पंचतत्वों से दुर्गाकार नगर और भवन का निर्माण भी आरंभ कर दिया है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय। श्री माता ललिता की, 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 श्री माता ललिता की। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। 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 अद्भुत, कितना अद्भुत, कितना भव्य है माता का श्री भवन।
समस्त संसार में सभी की कल्पनाओं से परे, भव्यता और शोभा में सबसे अनूठा है माता पराशक्ति, माता ललिता का श्री भवन। ओम श्री मात्रे नमः। जय श्री ललितांबिका माँ। ओम श्री मात्रे नमः। किसी भी भवन की पवित्रता एवं समृद्धि की प्रतीक गौ माताएं यहाँ भी माता के श्री भवन के प्रथम तल पर स्थित हैं। दूसरे तल पर ये अनंत अश्वशाला अवश्य माता के श्रीनगर में गतिशीलता की प्रतीक है। तीसरे तल पर अनेक रथों का अनुपम संग्रह अवश्य यहाँ की सैन्य शक्ति का आधार है। चौथे तल पर गगनभेदी हुंकार भरने वाले अपार शक्ति संपन्न गज अवश्य माता के श्रीनगर के अपार सामर्थ्य के सूचक हैं। पांचवें तल पर स्त्री योद्धाओं का उपस्थित होना अवश्य यहाँ शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। और माता के श्री भवन का छठा तल अवश्य यहाँ ज्ञान भक्ति के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। सातवें तल पर इन भव्य भवनों के मध्य अवश्य ये माता का ही स्थान है। समस्त जगत की सर्वोच्च शक्ति का केंद्र, समस्त ब्रह्मांडों में सर्वोच्च माता का आसन अत्यंत महिमामयी और अपार दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है ये सिंहासन। ओम नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरोदेवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने भेरुंडे वह निवासिनी महावज्रेश्वरी। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी नमस्ते। प्रणाम माता। कल्याण, मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, आप सभी की चिंता को हरने, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार रूप धारण किया। क्षमा कीजिए माते, मुझे ज्ञात है हमारे ही आग्रह पर आपने प्रत्यक्ष रूप धारण किया है,
किंतु अब जब आपके द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष एवं पुरुष के बिना स्त्री अपूर्ण है और इस अपूर्णता की स्थिति में कोई भी कार्य करना उचित नहीं, इसलिए माता इस नियम के अनुसार आपके लिए भी उचित वर का चुनाव करना अनिवार्य है। ब्रह्मदेव ने जो कहा वो धर्मोचित है, किंतु ज्ञात नहीं माता पर उनके इन वचनों का क्या प्रभाव होगा। ब्रह्मदेव के इस कथन को माता अन्यथा न ले ले। ब्रह्मदेव के इस कथन से रुष्ट होकर कहीं माता कुपित न हो उठे। जो सत्य उसे कहने में इतना संकोच क्यों ब्रह्मदेव? धर्म और शास्त्रों के अनुसार आपका कथन सर्वथा उचित। मुझे विवाह कर स्वयं को पूर्ण करना चाहिए। मैं अपने विवाह के लिए प्रस्तुत, किंतु मैं अपने वर के रूप में किसका चुनाव करूं? बताइए मुझे, कौन है यहाँ जो मेरा वर बनने की योग्यता रखता है? माता को शीघ्र उत्तर ना प्राप्त हुआ तो वो अवश्य कुपित हो जाएंगी। मुझे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान सोचना होगा। यदि माता पराशक्ति उस सर्वोच्च चैतन्य, उस श्रेष्ठतम ऊर्जा की स्रोत है जिनसे समस्त संसार के जीवन को गति प्राप्त होती है, तो उनके वर के रूप में उनके योग्य तो उन्हीं सर्वोच्च चैतन्य के पुरुष स्वरूप ही हो सकते हैं, अर्थात परापुरुष। आदि महादेव। हमें तत्काल उनका आवाहन कर उन्हें यहाँ प्रकट होने का आग्रह करना चाहिए। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि महादेवाय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। ओम आदि शंकराय नमः। महाशिव ने तो अपने योगी रूप में ही दर्शन दिए हैं, इस रूप में उनका विवाह कैसे कराएं? प्रणाम प्रभु, आपका आवाहन हमने विवाह हेतु किया था, इसीलिए हे प्रभु आप अपने मनोहर रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए।
माता देखिए ना, प्रभु मदन कामेश्वर महाशिव। शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। माता ललिता ने अपना सौम्य स्वरूप धारण किया है। माता का ये मंत्रमुग्ध करने वाला सौम्य रूप उनका माता कामेश्वरी रूप है। अर्थात माता ने प्रभु मदन कामेश्वर को स्वीकार कर लिया। नहीं पुत्र, विवाहित अभी मेरी एक अवस्था पूर्ण होनी शेष है, जिसके बाद ही ये विवाह संभव होगा। कौन सी अवस्था माता? सीमाओं में बंधकर तो शक्ति भी शक्तिहीन हो जाती। स्वतंत्रता मेरा अधिकार भी है और मेरा स्वभाव भी। उसी से मुझे संपूर्णता का आभास होता है। इसीलिए जो मेरे आचार विचार व्यवहार की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा, जो मुझे किसी भी बंधन में बांधने का प्रयास नहीं करेगा, वही मेरे वर बनने के योग्य होगा। पति और पत्नी, नर और नारी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। उनमें समानता का भाव तो होना ही चाहिए। वही समानता हमारे संबंध का भी आधार होगी। आप मेरी पत्नी के रूप में मेरी अर्धांगिनी होंगी, मेरे बंधन में बंधी मेरी अनुगामिनी नहीं, प्रत्येक रूप से मेरे समान मेरी सहभागिनी होंगी। इसलिए मुझे आपकी इस अवस्था को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तो मैं इन्हें अपने सुयोग वर के रूप में सहर्ष स्वीकार करती हूँ। और अब हमारे विवाह में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। जगत्रयी
क्षणबद्धरुद्रं समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां नमो नमः। चलिए देवी, अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। नहीं प्रभु, अब सर्वप्रथम इस पर आपका अधिकार है। माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की जय। माता कामेश्वरी प्रभु मदन कामेश्वर की जय। गुरुवर, 105 ब्रह्मांडों का अधिपति बन आपके शिष्य भंडासुर ने वो किया है जो असुरों के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए विश्वास रखिए कि आपके आशीष और गणेश जी की कृपा से मुझे मेरे सिंहासन से कोई नहीं टिका सकता। जी गुरुदेव, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी की अखंड सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि होगा भी तो मात्र उन ब्रह्मांडों की संख्या पे जिन पर हम विजय पाकर इनके समस्त साम्राज्य का विस्तार करेंगे। असुरों का इतिहास साक्षी है असुर महानायक। अनेकों बार अत्यंत पराक्रमी असुर योद्धाओं ने असुर साम्राज्य स्थापित किया, परंतु प्रत्येक बार उनका अहंकार असुर साम्राज्य का पतन का कारण बना। उस इतिहास को पुनः घटित होने से रोकने हेतु तुम्हें अत्यंत सावधान रहना होगा भंडासुर। सावधान हूं मैं, पूर्ण रूप से सावधान हूं मैं। देवताओं ने देवी पराशक्ति माता ललिता का आवाहन किया है ना, तो मैंने भी आपके आदेशानुसार अन्य योजना का निर्माण किया है। पूर्व के असुरों के समान मैं देवी की शक्ति के प्रति असावधान नहीं हूं। इसीलिए यदि अभी देवता माता पराशक्ति के आगमन का आनंद लेना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दीजिए। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है। इस शुभ अवसर पर मैं आपको कुछ भेंट प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये कभी ना मुरझाने वाले पुष्पों का अस्त्र है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं भी अवश्य माता को उपहार समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। माता, भंडासुर को परास्त करने हेतु मेरे इक्षु और दिव्य बाणों को स्वीकार करें। मैंने ही तो भंडासुर की रचना कर माता को कष्ट दिया है और उनके दर्शन पाकर भी मैं उनसे क्षमा याचना करने में असमर्थ रहा, तो मैं माता को कोई उपहार देने योग्य कहाँ?
जी मुझे उपहार भेंट कर रहे हैं, किंतु गणेश नहीं। क्या हुआ पुत्र गणेश? क्या तुम मुझे कोई भेंट नहीं दोगे? तुम इस प्रकार शांत भाव से पीछे क्यों खड़े हो? क्या कोई संकोच है पुत्र? क्या तुम्हारे पास मुझे भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है? माता, मैं किस अधिकार से आपको भेंट दूं? मेरा इतना सौभाग्य कहाँ? मैं तो आपसे मात्र क्षमा मांगने का अधिकारी हूँ। हाँ माता, मैं सत्य कह रहा हूँ। भंडासुर की रचना कर मैंने जो अमंगल किया है, उसके लिए तो मुझे एक बार नहीं अनेकों बार क्षमा याचना करनी चाहिए। जो स्वयं मंगल का प्रतीक हो, वो भला कोई अमंगल कैसे कर सकता है? पुत्र गणेश, तुमसे कोई अमंगल नहीं हुआ, अथवा तुमने तो संसार के लिए एक बड़ा मंगल किया। भंडासुर का होना मेरे प्रकट होने का कारण बना पुत्र, तो क्या ये अमंगल है? यदि नहीं तो आओ पुत्र, आगे बढ़ो, आओ और आकर मुझे अपनी भेंट समर्पित करो। धन्यवाद माता। अपने इस अबोध पुत्र से मेरे इस अस्त्र की भेंट स्वीकार करें। महामहाशक्ते महामहागौते महामहाज्ञप्ते महामहानंदे महामहास्कंधे। तुम चिंता मत करो पुत्र, भंडासुर को उसके सभी अपराधों का दंड अवश्य प्राप्त होगा। अब ना ही उसे अपने बचाव का अवसर प्राप्त होगा और ना ही पश्चाताप का। समय जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है उसे समझो भंडासुर। अपने ऊपर छाए इस महासंकट को इतनी सहजता से मत लो, क्योंकि आज देवी पराशक्ति माता ललिता के आविर्भाव के साथ महादेव के वरदान अनुसार तुम्हारे शासन के 60 सहस्त्र वर्षों की अवधि भी पूर्ण हो चुकी है। मुझे सचेत करने के लिए आपका धन्यवाद गुरुवर, किंतु आप निश्चिंत रहिए, आपका ये शिष्य कभी किसी का आखेट नहीं बनेगा। मेरा साम्राज्य इतनी शीघ्र नहीं मिटेगा। फिर समय मेरे समक्ष कितनी भी विकट चुनौतियां क्यों न उत्पन्न कर दे, मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उन्हीं सभी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। भंडासुर का अंत मेरे आविर्भाव का एकमात्र उद्देश्य नहीं, वो तो आरंभ उस चलता है कि भाव के समूल अंत का, जिसने समस्त जगत को दूषित किया है। और पुत्र गणेश, मेरे प्रत्यक्ष रूप में संसार को मेरे दर्शन प्राप्त करने के निमित्त तो तुम ही बने हो। तुम्हारे ही कारण मेरे श्री भवन और मेरे चिंतामणि सिंहासन व्यक्त रूप में अपना अस्तित्व भी प्राप्त किया। इसीलिए अब तुम्हारे ही माध्यम से
संसार में विशेष सेना, सेनापतियों और उन रथों का परिचय प्राप्त करेगा जिनकी रचना मैं अब करने जा रही हूँ। जी माता। शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके। मेरे ये भयानक असुर जिन्हें स्वयं मैंने रचा है, अपने एक ही चरण के तले संपूर्ण सेना को कुचल देंगे। मात्र कोई भी शेष नहीं रहेगा इनके समक्ष। रक्त चाहिए, रक्त लाओ, भोजन, भूख लगी है मुझे, भोजन दो, भोजन। जो अधिक कुछ किए बिना इतना भयंकर कंपन उत्पन्न कर रहे हैं, वो अवश्य ही विनाशकारी होंगे। गुरुदेव, अब विश्वास हुआ आपको कि जो मेरा संकट बनने आएगा उसकी मृत्यु का घोर संकट तो उसी पर ही छाएगा। ये कैसी ध्वनि है? बंद करो इसे, ये मुझे नहीं भा रही। कैसा शंखनाद है ये जो मेरे इन असुरों को विचलित कर रहा है। विशेष सेना और रथों को उत्पन्न करने हेतु श्री माता ललिता ने अब अपनी योद्धा स्वरूप देवियों को उत्पन्न किया है। उनके दाहिनी ओर है माता मंत्रीनाथा, जिनसे मंत्रणा कर श्री माता ललिता युद्ध का संचालन करेंगी। और माता की बाईं ओर है वरामुखी माता दंडीनाथा, श्री माता ललिता की सेनापति। देवीय चक्र। ये दिव्य चक्र तो देवी शक्ति के प्रतीक है। वो शक्ति जिसका न कोई आदि है न अंत है। कदाचित वो समय आ गया है जिसका संसार साक्षी बनेगा कि परम माता श्री माता ललिता की अनंत शक्ति का छोटा सा भाग भी कितनी अपार शक्ति उत्पन्न कर सकता है। श्री माता ललिता की दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न देवी चक्र श्री चक्र है, जो अब उनका श्री चक्र राजरथ का रूप धारण कर रहा है।
ये माता के श्री चक्र राजरथ का प्रथम पर्व है, जो 8 सिद्धि, 8 शक्ति और 10 मुद्रा देवियों का स्थान है। ये माता के श्री चक्र राजरथ का दूसरा पर्व 3 कृपाणिका देवियों और उनकी सेना का स्थान है। और तीसरे पर्व पर 8 रहस्य योगिनियां और उनकी सेना विराजमान है। चौथे पर्व पर 10 निगर्भ योगिनियां स्थित होती हैं। पांचवा पर्व 10 कुलोत्रिना देवियों के लिए निर्धारित है। छठा पर्व 12 संप्रदाय शक्तियों का नियत स्थान है। परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी चर्यानाथमयी लोपमुद्रमयी। सातवां पर्व 6 गुप्त देवियों का स्थान है। आठवां पर्व 16 चंद्रमा काल रूप गुप्त देवियों का स्थान है। और इन सभी पर्वों से ऊंचा स्वयं प्रभु भैरव द्वारा रक्षित नवा पर्व वो पर्व है जहां स्वयं श्री माता ललिता विराजमान रहती हैं। माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वराही माहेंद्री चामुंडी। दाईं ओर माता मंत्री नाथा का गे चक्र राजरथ है, जिसका फैलाव 7 योजन के क्षेत्र में है, जिसके 7 पर्व हैं और जिसके सारथी हसंतिका देवता हैं। और बाईं ओर माता दंडी नाथा का क्रीचक्र राजरथ है, जो 6 योजन ऊंचा है और जिसके 6 पर्व हैं और सारथी है देवी स्तंभिका। इनमें 16 वाम देवियां, 6 दंडनी देवियां और 80 टांग जैसे भैरव स्थित हैं। युद्ध का शंखनाद था ये। माता ललिता ने इस शंखनाद से युद्ध के आरंभ की घोषणा की है। अब किसी समय भी अमरपुर पर उनका आक्रमण हो सकता है। युद्ध का आरंभ किया है उन्होंने, तो उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि असुर महानायक भंडासुर भी उन्हें उत्तर देने के लिए तत्पर है।
के महानायक भंडासुर को प्रणाम। मेरी ओर से युद्ध की घोषणा करो। इस भयंकर हुंकार का स्वर तो अमरपुर अथवा उसके निकट से ही आता प्रतीत हो रहा है। यह असुरी हुंकार तो इसी बात का संकेत है कि उस दुष्ट भंडासुर को अपनी भयंकर नियति से भेंट करने की अत्यंत शीघ्रता है। अवश्य। प्रणाम माता। अब भंडासुर को ज्ञात होगा कि किस प्रचंड शक्ति के रूप में उसका विनाश उसकी ओर बढ़ रहा है। पिताश्री, अचानक से पक्षी यहाँ क्यों मंडराने लगे? मृतकों के शरीर में अपना आहार ढूंढने वाले ये पक्षी अवश्य उस भोजन के लिए प्रस्तुत हुए हैं जो हम उस नारी और उसकी सेना का अंत करने के उपरांत इनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नहीं, अपशकुन है ये, घोर अपशकुन है हमारे लिए, घोर अपशकुन है हमारे लिए, घोर अपशकुन है हमारे लिए। ये दूसरा अपशकुन है। ये और भी बड़े संकट का संकेत है। इन संकेतों को सहजता से लेने की भूल मत करो भंडासुर। ये अपशकुन है, इस चेतावनी को समझो। कदाचित तुम्हारे ये महासुर पर्याप्त नहीं है, इसलिए शीघ्रता कर किसी अभेद्य योजना का निर्माण करना होगा जो इस युद्ध के परिणाम को तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके, तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके, तुम्हारे विपरीत जाने से रोक सके। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु हमें किसी विशेष योजना की कोई आवश्यकता नहीं। मात्र एक नारी अपनी सेना के साथ यहाँ बढ़ रही है और हम सब मिलकर उस पर इतना विचार कर रहे हैं। ये हमारे पिता असुर महानायक भंडासुर को कदापि शोभा नहीं देगा। मेरा सुझाव है आप अपने नसुरों को मुक्त कर दीजिए जो पल भर में उस सेना को रौंद कर रख देंगे।
माता के कथन के अनुसार अब तक तो भंडासुर को इसका आभास हो गया होगा कि उनकी सेना अमरपुर की ओर बढ़ रही है। पुत्र गणेश। जी प्रभु। इन तीनों रथों के आगे बढ़ने का आभास मात्र भंडासुर को ही नहीं अपितु समस्त जगत को हो गया होगा। हाँ ब्रह्मदेव, अद्भुत दृश्य है ये। तीनों विशाल रथ एक साथ गतिमान हो रहे हैं। चाहे वह संसार की कितनी ही बड़ी शक्ति क्यों ना हो, मुझे और मेरे राज्य को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। शत्रु और उसकी सेना के अस्त्र शस्त्र के बल के भेद को ज्ञात किए बिना हमें अपने अस्त्रों का चुनाव नहीं करना चाहिए। उनके सभी गुप्त भेद ज्ञात करने हेतु तत्काल एक गुप्तचर भेजो। गुप्तचर? ये चित्कार की ध्वनि तो हमारी माता की प्रतीत होती है। हमें भवन में चलकर देखना चाहिए। हाँ? ये हमारे सुहाग का प्रतीक, हमारे सिंदूर का रंग स्याह कैसे हो गया? क्या हुआ है? देखिए असुरराज, ये कैसा अनर्थ हुआ है यहाँ। सर्वप्रथम हम सबकी मांग का सिंदूर स्वतः ही स्याह हो गया और अब हमारे मंगलसूत्र भी टूटकर बिखर गए। यह अपशकुन तो और भी बड़े अनिष्ट का संकेत है भंडासुर। असुर गुरु ये किस अनिष्ट की बात कर रहे हैं असुरराज? किस दुर्भाग्य की पूर्व सूचना है ये? माता पराशक्ति की जय! माता पराशक्ति की जय! माता पराशक्ति की जय! शीघ्र ही असुर महासभा हेतु सभी असुर महामंत्रियों और सेनापतियों को प्रस्तुत करो। निश्चिंत रहिए असुर गुरु, कितनी भी विकट स्थिति क्यों ना हो, मैं उसका सामना करने में सक्षम हूं। जो भी माता पराशक्ति के मार्ग की बाधा बनेगा, इन्हें रोकने का प्रयास करेगा, वो स्वयं अपने अंत को आमंत्रित करेगा। अपने पराक्रम से हमने देवराज इंद्र को पराजित किया है। एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों में आपका आधिपत्य स्थापित किया है। हमारे समक्ष ये अकेली नारी उस दुर्बल गिलहरी के समान है जो मूर्खतावश किसी विशाल काय गज को चुनौती दे बैठी है। असुर महानायक, हमारे गुप्तचर ने सूचना दी है कि एक नहीं 3 रथ अमरपुर की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 3 रथ? हाँ महामंत्री कुटिलाक्ष, मात्र 3 रथ, किंतु प्रत्येक रथ एक संपूर्ण नगर के समान विशालकाय है। अनेकों सैनिकों के सैन्य दल से सुसज्जित है। मैं स्वयं उनकी इस असाधारण विशालता का साक्षी बना हूं। अनेकों सैनिक? अवश्य ही देवता उनके साथ सैनिक बनकर आ रहे होंगे। नहीं तो अवश्य त्रिदेवों ने उसका सहयोगी बनना स्वीकार किया होगा। त्रिदेवों और देवताओं को नहीं, वो सेना असंख्य नारी योद्धाओं की है। महानायक नारी! तुम्हारी सभा में तुम्हारी उपस्थिति में
ऐसा अट्टहास करने का दुस्साहस कैसे कर रहे हैं ये? इसका कठोर दंड दो। नारी शक्ति। नारी के नेतृत्व में अनेकों नारी योद्धाओं की सेना आक्रमण कर रही है। इसमें परिहास और अट्टहास का क्या कारण है? कोई समझाएगा मुझे? क्षमा करें असुर महानायक, परंतु ये परिहास नहीं तो और क्या है? एक नारी अनेकों ब्रह्मांडों की अधिपति, महानतम असुर महानायक भंडासुर जी को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है, और वो भी नारी योद्धाओं की दुर्बल सेना के साथ। असमानता के इस युद्ध में क्षति हमारी नहीं, उनकी ही होगी। हाँ पिताश्री, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। जैसे शुंभ निशुंभ को कोई क्षति नहीं पहुंची और जैसे महिषासुर भी आहत नहीं हुए। नारी को शक्तिहीन समझने की मूर्खता मत करो। शक्ति की स्रोत है वो, अपार शक्ति जागृत कर सकती है। और यहाँ जिसका आगमन हो रहा है वो कोई साधारण नहीं, अपितु असुर गुरु शुक्राचार्य के अनुसार स्वयं देवी पराशक्ति की रूप माता ललिता है। किंतु असुर महानायक, जिसका नाम ही ललिता हो वो तो कोमल ही होगी, क्योंकि सत्य यही है, यथा नाम तथा गुण। भयानक संकेतों को उत्पन्न करने वाली, अपने नाम के अनुरूप कोमल तो कदापि नहीं है। परंतु असुर महानायक, ये भी तो हो सकता है कि ये मात्र उसकी एक माया हो। मुझे कदापि ये विश्वास नहीं है कि एक नारी प्रकट होते ही इतनी विशाल काय सेना उत्पन्न कर दे। समस्त ब्रह्मांडों में आप सर्वाधिक शक्ति संपन्न हैं, महानतम हैं आप। जिसने आपको चुनौती देने का दुस्साहस किया है, उसके लिए यही उचित दंड होगा कि आप अपने सबसे दुर्बल असुर से उसे पराजित करवाएं। ये उचित सुझाव लग रहा है। मैं अपने सबसे दुर्बल असुरों को ही उस नारी का सामना करने के लिए भेजता हूँ। इससे मुझे उसकी शक्ति और युक्ति दोनों का भान हो जाएगा। असुर महानायक द्वारा कभी कभी अपने महामंत्री और सभासदों का उचित सुझाव स्वीकार करना इतना तो चलता है, तो फिर किसे भेजे हम? असुर भ्राताओं, दुर्मत और क्रुंद। वो मूर्ख, मुझे विश्वास नहीं कि वो ये कार्य कर सकेंगे। हाँ विशुक्र, वो मूर्ख तो हैं, परंतु समर्थ भी। और वैसे भी उन्हें एक नारी और उसकी सेना से ही तो सामना करना है। दुर्मत और क्रुंद, दुर्मत और क्रुंद। हटो यहाँ से, तुमसे पूर्व यहाँ मैं आया था।
इसलिए भीतर भी मैं जाऊंगा। अरे किंतु तुमसे टकराकर तुमसे पूर्व मैं नीचे गिरा था, तो मैं जाऊंगा ना प्रथम। गिरे तुम होगे, किंतु अधिक निद्रा किसने ली है? मैंने। और अधिक खर्राटे भी तो मैंने लिए हैं, 40 खर्राटे। प्रणाम असुर महानायक। हे महान असुर महानायक, इन दोनों महामूर्खों को भेजकर कहीं हम अपना अपमान तो नहीं करा रहे हैं? मेरा हाथ कहाँ गया? कहा था ना मैंने, मूर्ख हैं परंतु समर्थ भी। कितनी तीव्र गति और शक्ति से अपने शत्रु का आखेट करते हैं ये। देखिए महानायक। जाओ तुम दोनों और अमरपुर की ओर बढ़ते हुए रथों को रोको। ये कार्य तो मैं ही करूंगा। असुर महानायक का प्रमुख सेवक जो बनना है मुझे। नहीं, ये कार्य मैं करूंगा। मैं क्यों न बनूं उनकी दृष्टि में वाहन? नहीं, मैं करूंगा। ये तो यहाँ से जा ही नहीं रहे। कदाचित हमें दूसरे योद्धा को भेजना पड़ेगा असुर महानायक, जो आपके आदेश का पालन करने में समर्थ हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम ही जाएंगे। ये महान कार्य हम ही करेंगे। मैं जाऊंगा। मेरा रास्ते में तुम मैंने बताया, मैं जाऊंगा। चुप रहो, तुम्हें नहीं आता तो बताओ, मैं जाऊंगा। मंत्री कुटिलाक्ष, आपस में उलझ कर ये अपना कार्य न भूल जाएं। इसे सुनिश्चित करने आप भी जाइए इनके साथ। जैसी आपकी आज्ञा महानायक। इन रथों पर तो मात्र नारी ही आरूढ़ है। ये कार्य मुझे सौंप दें। नहीं, इन नारियों का संहार तो मेरे ही कुशल हाथों से शोभा देगा। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा। अरे मैं जाऊंगा। शांत। कदाचित मुझे ही जाकर असुर महानायक भांडासुर जी को यहाँ बुलाना होगा। नहीं नहीं, उन्हें बुलाने की क्या आवश्यकता है? हम दोनों आपस में क्रीड़ा से निर्णय ले लेंगे। ले लेंगे ना? हाँ, ले लेंगे। और क्रीड़ा में जो विजयी होगा वही आगे जाएगा। हाँ। देखो, इस पत्थर का सपाट भाग चित और ये खुदरा भाग पट। देखो, पत्थर उछाला, बोलो चित या पट, बोलो। पट 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 आ गया। अब मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा। दुर्मत जाएगा, नारी सेना को समाप्त करके आएगा। क्या भंडासुर को माता की शक्ति का तनिक भी आभास नहीं, जो उसने अपने सबसे दुर्बल योद्धा को उनसे युद्ध के लिए भेज दिया? भंडासुर बहुत चतुर है भैया। इसे भेजने के पीछे भी उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। आज मैं और मेरे अस्त्र
इनके रक्त से तृप्त हो जाएंगे। तुम जो भी हो मूर्खता मत करो, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा मेरे रथ के तले कुचल जाओगे। नारी हो, नारी के समान व्यवहार करो। मैं एक अवसर देता हूं, युद्ध की कामना त्याग कर यहां से लौट जाओ, अन्यथा मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया तो तुम सभी रथों पर कोई जीवित शेष नहीं बचेगा, शेष नहीं बचेगा। रुकिए देवी दंडीनाथा। आप सेनापति, अभी आपको वार करने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम आप अन्य देवियों को उनके शौर्य का परिचय देने दीजिए। देवी संपत्करी, देवी संपत्करी। प्रणाम माता। विजय भव। नंदिनी नंदित मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते विंध्यशिरोधिनी वासिनी विष्णुविनाशिनी विष्णुनुते भगवति देशिति कुटुम्बिनी भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी मात्रे नमः। जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। क्या ये दुर्मद इस छोटी सी कटार से उस नारी योद्धा उस देवी का सामना करेगा? कटार हो अथवा खड़ग, इनके साथ युद्ध करने में तो अद्भुत कुशलता है दुर्मद की। इस युद्ध को शेष होने में अधिक समय नहीं लगेगा। ये असुर इतना सहज क्यों है, जैसे उसे कोई भय ही ना हो। इन बाड़ों को तो मैं बड़ी सरलता से नष्ट कर दूंगा। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। दुष्ट असुर, मेरे इस बाण का सामना अब नहीं कर सकोगे तुम। मेरी गति का परिचय तो तुम्हें हो ही गया होगा देवी। इसके पहले कि तुम कुछ भी करो, मेरा ये खड़ग अपना कार्य कर चुका होगा, इसलिए अपने बचाव में कुछ भी करने का प्रयत्न न करना। असंभव, ये कैसा छल किया इसने, जिससे माता संपत्करी रुकने पर बाध्य हो गई। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, ये असुर हैं, असुर। युद्ध के नियमों का पालन करना इनकी प्रवृत्ति नहीं, ये तो छल स्वरूप पीछे से आक्रमण करते हैं सदैव। छल को अपना बल बनाने में महारत प्राप्त है हम भ्राताओं को। शत्रु का संहार करना एकमात्र लक्ष्य है, जिसके हेतु शत्रु के वार के प्रकार की चिंता किए बिना बस वार करते हैं हम। अद्भुत!
इन दुर्मत जी ने नियमों की सीमाओं को लांघकर इन देवियों को सीमाओं में बांध दिया। सावधान देवी, मैंने कहा था ना, मेरी गति ही मेरा परिचय है, उसे चुनौती ना दीजिए। दुर्मत का खड़ग है ये, इसके प्रहार को रोकना इतना सरल नहीं। गति नहीं, दुर्गति बनेगी तुम्हारा परिचय। असंभव, भ्राता दुर्मत का प्रहार व्यर्थ कर उन्हें ही आहत कर रही है देवी। जब अधर्म का सामना धर्म से होता है तो उसका अंत आरंभ हो जाता है, और अब दुर्मत के साथ भी वही हो रहा है। जिस गति को तुम अपना परिचय, अपनी विशेषता कहते हो, वो हम नारियों की शक्ति का एक साधारण गुण है। तुच्छ नारी, ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, जिसे मैं अभी अपने प्रहार से नष्ट कर दूंगा। दुस्साहसी असुर, दंडित तो तुम हो गया। तुम्हारा, मेरे मुकुट को क्षति पहुंचाई तुमने। उचित हुआ, सर्वथा उचित हुआ। उचित हुआ नहीं, अब होगा। संपतकरी एक साधारण असुर सैनिक का वध किया तो क्या हुआ? अब जैसे मुकुट को क्षति पहुंचाई है, वैसे ही इसके मस्तक पर वार कर इसका अंत करूंगा मैं। मूर्ख असुर, ये तुम्हारे मुस्कुराने का समय नहीं, अपनी मृत्यु से भेंट करने का समय, और जिसका अस्त्र का चुनाव तुमने स्वयं किया है। अब मुझ पर वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। विश्वास नहीं हो रहा है, इतने कुशल योद्धा मेरे भ्राता दुर्मत का वध हो गया। एक दो का नहीं, दुर्मत के साथ साथ हमारे अनेकों असुरों का वध कर दिया इस देवी ने। माता संपत्ति करी की
जय। माता संपत्ति करी की जय। प्रणाम माता। शव बन गया, वो भी एक नारी के हाथों। तीव्र गति इसका परिचय था ना, तो लो अत्यंत तीव्र गति से अपना मरण करवाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। भ्राता दुर्मंत ने उन नारियों को सहजता से क्या ले लिया? आपने उनके मृत्यु के शोक को उपहास का कारण बना दिया। जो अभी यहाँ अट्टहास कर रहे थे ना, उनकी जीवा की माला में अवश्य बनाऊंगा। और तुम असुर सैनिक, तुम्हें तो मैं ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी तुम्हें देखकर कांप उठेगी। किंतु उसके पूर्व उन नारियों के दम को चूर कर उन्हें उनका उचित स्थान अवश्य दिखाऊंगा मैं। साहस है तो बात नहीं, जाकर आघात करो उन पर। असुर महानायक, मेरे ये शब्द व्यर्थ नहीं होंगे तो आप स्वयं भी उन नारियों से मेरे प्रतिशोध के साक्षी शीघ्र ही बनेंगे। माता, मुझे अपने स्थान पर लौटने की अनुमति दीजिए। आपको अनुमति है देवी संपत्कर। कुरुंद, मेरा वार अवश्य सफल होगा देवी, और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने पर विवश कर देगा। ये मेरे अग्नि अस्त्र छा जाएंगे इन सब पर और नष्ट कर देंगे इन्हें और इनकी सेना को। माता, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट का वध कर सकूं। देवी संपत करी, उसका क्रोध उस पर हावी हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम भी अपने क्रोधावेश में आकर उसका प्रत्युत्तर दें। देखो, देखो नारियों मेरी गति को और सामना करो उसकी तीव्रता का। दुष्ट असुर ने तो जैसे अग्नि वर्षा ही आरंभ कर दी है। अब माता की अनुमति से इस दुष्ट को उत्तर देना ही होगा। प्रणाम माता। चाहिए देवी कौतुका, मेरा आशीष आपके साथ है। धन्यवाद माता। त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी माता कौतुका अश्वों की नियंत्रक देवी अर्थात गतिशीलता और शौर्य की देवी हैं। दुष्ट कुरुंद, तुम्हारे अंत का आरंभ इन अग्नि पुंजों को बुझाकर ही करूंगी मैं।
महाभद्रेश्वरी सर्वमंगले ज्वाला मालिनी महानित्ये परमेश्वर सावधान कुरुंद, तुम्हारी मृत्यु बड़े तीव्र वेग से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। ये कैसी अश्व सेना हमारी ओर बढ़ रही है? अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही है ये अश्व सेना। इनका सामना करना सरल नहीं होगा। जय मंत्री कुटलाश, और वहां जो घटित हो रहा है उसकी सूचना दीजिए मुझे। जो आज्ञा महानायक। ऐसा प्रतीत हो रहा है देवी की सेना नहीं, आसुरों का विनाश इस ओर आ रहा है। देवी, तुम्हारी शक्ति का सामना करूंगा मैं और अपने भ्राता दुर्मत के वध का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरी सेना भयभीत हो रही है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मुझे रोकने का सामर्थ्य नहीं है तुम में। जिस तीव्र गति का बखान तुम दोनों भ्राता करते थे, जिसका प्रदर्शन करने की तुमने हमें चुनौती दी थी, ये वही तीव्र गति है कुरुन। नारी को अपने सीमा में रहना ही शोभा देता है देवी। मेरे गति को चुनौती देकर तुमने अपने विनाश को आमंत्रित किया है देवी। ये कैसे संभव है? मेरे अग्निपुंजों को अपना मार्ग कैसे बना लिया इस देवी ने? हमारी रक्षा करो। ये देवी और इनकी अश्व सेना हमारा अंत कर रही है। रुको पुत्र, संकट गंभीर है अथवा नहीं, शीघ्र ही ये ज्ञात होगा मुझे, तभी मैं उसे दूर करने का उपाय नियत करूंगा। धराशायी हो गई मेरे असुर सैनिक, नष्ट हो गई मेरे सदाई संपूर्ण असुर सेना।
लौट जाओ और जाकर सावधान करो अपने उस महानायक को, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे भ्राता का हुआ था। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे मूर्खता हुई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतनी बड़ी मूर्खता की कि अपना आक्रमण करने में इतना समय लगा दिया मैंने। ये दुष्ट असुर अपने छल कपट का कभी परित्याग नहीं करेंगे। अब ना तुम्हारा गर्जना करने वाला ये अश्वशेष रहेगा और ना ही मेरे प्रति अपमानजनक वचन बोलने वाला तुम्हारा ये मुख। इसके भ्राता दुर्मद ने माता संपत्ति करी के मुकुट को हानि पहुंचाने की मूर्खता कर अपनी मृत्यु को बुलावा भेजा था, और अब इस दुष्ट कुरुंद ने भी माता कौतुका की गदा को क्षति पहुंचाकर फिर से वही भूल की। क्या हुआ देवी? इस बार तो तुम्हारी गदा ही क्षतिग्रस्त हुई है देवी, किंतु मेरे अगले वार से तुम्हारा शीश तुम्हारे धड़ से विलक कर दूंगा मैं। नहीं मूर्ख, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं देवी, मैं तुम्हारे अंकुश के वार को सफल नहीं होने दूंगा। तुम सभी को जीवन दान दे रही हूं मैं, जिससे तुम अपने उस दंभी अधर्मी महानायक असुर को माता पराशक्ति श्री माता ललिता के आगमन का उचित संदेश दे सको, जो शीघ्र ही उसकी मृत्यु बनकर उसके द्वार पर प्रकट होंगी। जो भयंकर दृश्य मैंने आज देखे हैं उनका वर्णन करना तो अत्यंत कठिन है, किंतु मुझे शीघ्र जाकर असुर महानायक को सावधान करना होगा। माता कौतुका देवी की, श्री माता ललिता की, माता कौतुका देवी की। श्रीं ऐं क्लीं सौः ॐ नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी। हमें शीघ्रता कर अमरपुर के राजभवन पहुंचना होगा। कदाचित अब दुर्मद और कुरुंद के अंत से सीख लेकर भंडासुर अपने चलता है के भाव को त्याग कर धर्म के मार्ग को अपना ले। उसके लिए यही उचित होगा
क्योंकि माता और उनकी सेना के रूप में उसकी ओर बढ़ते उसके महाविनाश को रोकने का एकमात्र यही उपाय है उसके पास। उन देवी के रथ से उत्पन्न होते इस प्रकाश के परे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं मैं। महानायक, अनर्थ हो गया। मंत्री कुटिलाक्ष इस अवस्था में, अर्थात कुरुंद का भी अंत हुआ। असुर महानायक, वो मुझे अनुमति दीजिए पिताजी, मैं भी इन सबको एक ही पल में। नहीं, तुम नहीं। किंतु असुर महानायक, वो देवी तो अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती हैं और वो हमारी ओर ही आ रही हैं। अर्थात ये संकट विकराल रूप धारण कर चुका है असुर महानायक, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। पूर्व में ही कहा था मैंने कि नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है, किंतु मैंने ये भूल नहीं की। उनका सामना करने का एक ऐसा उपाय है मेरे पास जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम सभी के अर्थहीन वचन बहुत सुन चुका है भंडासुर, किंतु अब तुम्हारे साथ ये समस्त संसार भंडासुर के महासुरों की गर्जना सुनेगा। हुम्बा हुम्बा। जिम्बा जिम्बा। कदाचित भंडासुर पूर्व से ही माता के आगमन के लिए तैयार था। कहीं इसके चरण हमारे ऊपर ही ना पड़ जाए, ऐसा हुआ तो हम कुचल जाएंगे। बहुत भूखे होंगे ना तुम दोनों? तो प्रतीक्षा मत करो। तुम्हारे जिस भोज का आगमन हो रहा है उसे रोको और उसे ग्रहण करो। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।